त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसको हम लोग कई बार फॉर्मूला बोल करके याद करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या क्या याद रखना है, अभी के लिए आपको 3 फॉर्मूला याद करना होगा। सारे बहुत, देखो फॉर्मूला के ना बहुत सारे बन जाते हैं, तभी मत याद करिएगा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ बस उतना याद करिएगा, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला आइडेंटिटी आपको याद रखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। यहाँ पर कंडीशन ये होता है कि बस थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा गया सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं पहला फॉर्मूला आपको बोल रहा हूँ, उसको याद कर लीजिए। यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा बोलिए? 1। 1। तो आपने देखा सर, यहाँ पर एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अगर मैं लिख दूं साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी, तो आप कहिएगा सर 1 हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। मैं ऐसे लिख दूं साइन का पावर 3x प्लस कॉस का पावर 3x इज इक्वल टू 1, होगा या नहीं होगा बताइए, यस या नो बोलो। ये नहीं हो, ठीक है, यहाँ पर पावर 2 ही होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये काट दीजिए, लिखिए ही मत, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि हमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो 1 होता है। प्रूफ कैसे होता है, प्रूफ से मतलब नहीं है, नहीं पूछा जाएगा एग्जाम, ठीक है। यहाँ से ये पहला फॉर्मूला तो मैंने बोला कि इसको याद कर लीजिएगा, रट लेना है, याद कर लेना है। यहाँ से 2 फार्मूला और निकल कर आएगा। कभी मैं यहाँ से बोलूँ कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बता, तो आप क्या लिखिएगा? अगर मैं कभी लिखता हूँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आप क्या बोलिएगा? 1 माइनस वाई, ऐसा करोगे ना, वाई उधर जाएगा, माइनस हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजना चाहूँ, वैसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो, सर क्या जरूरत था कि हम कॉस स्क्वायर थीटा को ही भेजा, हमने हमें मन है कि साइन स्क्वायर थीटा को भेजें, तो भेज दीजिए। अगर आप इसको उधर साइड ले जाओगे तो आपका क्या बन जाएगा? तो यहाँ से आपका आ जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कितने फॉर्मूले आपके पास तैयार हो गए? 3 फॉर्मूला। लेकिन आपको याद कौन सा करना है? आपको याद सिर्फ और सिर्फ ये कर लेना है, ठीक है, ये वाला याद करना है जहां पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो अपने आप निकल कर आ जाएगा, ठीक है, ये तो आप प्रैक्टिस से ही आप सीख जाओ। क्लियर हुआ? बोलिए। मैं कभी लिख रहा हूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आप इसको क्या लिख दोगे? cos स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मैं लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, इसको आप क्या लिखिएगा? साइन वाई। स्क्वायर वाई, ठीक है। इस तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है। तो याद ये वाला रखना, यहाँ से दोनों निकल कर आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है? सर ये तो फॉर्मूला 1 पढ़ लिया, फॉर्मूला 2 देखिए। सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा के बीच में माइनस का साइन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला नंबर 2 है आपका, सेकंड इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी 2 चीज निकल कर आएगा। आपको पता सर आपने क्या बोला? आपने बोला सेक स्क्वायर थीटा माइनस, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा स्पेस के लिए ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, आपने बोला कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से आप, अगर मैं सेक स्क्वायर या tan स्क्वायर को पहले मैं उस साइड लेना चाहता हूँ, ठीक है, tan स्क्वायर को मैं उधर ले गया, तो सेक स्क्वायर कितना लिखाएगा बताओ? सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब टर्म उधर जाएगा तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ x माइनस वाई बराबर 1 या फिर कुछ भी, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 1 प्लस वाई, वाई उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर से लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेकंड आपका जो फॉर्मूला कह सकते हो, या फिर जो हमारा निकल कर आया कंक्लूजन, ये निकल कर आया कि सेक स्क्वायर थीटा जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद हम ऐसा भी लिख सकते हैं सर, अगर मुझे tan स्क्वायर को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो आप क्या करिए, ये इसी वाले से, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ से करोगे तो tan स्क्वायर वाले में कंफ्यूज होगा, माइनस का साइन है। इस वाले स्टेप से जो हमने सेकंड वाला लिखा, इसमें से क्या करिए, आप 1 को इधर भेज दीजिए, 1 को आप इधर भेज दीजिए। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा।
है ना, tan स्क्वायर थीटा वही है, 1 को इधर लेकर आया तो 1 इधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो यहाँ से कह सकते हैं सर tan स्क्वायर थीटा जो होगा sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। आप ये लिख सकते हो सर tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। तो सेकंड आपका यही आइडेंटिटी निकल कर आता है। ठीक है, इसको मैं फिर से घेर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आपको 3 आइडेंटिटी दिख रहे हैं, 3 सर्व समीकरण दिख रहे हैं। ये वाला आपको याद करना है। ठीक है, ये तो याद कर ही लिया था, सेकंड इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड। ठीक है, यहां से आपका 2 कंक्लूजन निकल कर आया, इस वाले से एक ये और एक ये। क्लियर? मैं डायरेक्ट यूज करूंगा ये सब आगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आप ये याद कर लोगे तो उसमें कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। अगला देखें, 2 लिख लिया। आगे अगला जो थर्ड आइडेंटिटी है आपका, थर्ड आइडेंटिटी देखिए क्या, ये 3 ही याद करना है आपको, ये जो 3 लिखा है ना, बस इतना ही आपको याद करना है। फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3। फॉर्मूला 3 क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। तो अगर मैं कभी आपसे बोलूं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर वाई, तो क्या बोलिएगा? नहीं, एक्स क्या बोलिएगा? दोनों जगह एक्स है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, सर यहाँ पर से 1 आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एक्स एक्स है तो यहाँ 1 लिख दिया, थीटा थीटा है 1 लिख दिया, अलग अलग नहीं होना चाहिए बस। अब यहाँ से क्या क्या निकलेगा कंफ्यूजन, ये तो ठीक है सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। तो अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखना चाहूँ तो क्या लिख देंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1 + cot स्क्वायर थीटा। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं, यहीं से आपका निकल कर आया। अब इसके बाद क्या करिए, आप इसमें एक चेंज और करिए, सर कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं रख रहा है। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 को इधर भेज दे रहा है। ठीक है, 1 को इधर सेट कर दे रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इधर मत लिखो, वहां पर मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, मैं इस साइड लिख दूंगा। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो यहाँ पर लिख दोगे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है इतना? दो यस ना सर। क्लियर? चलिए, तो ये आपके 2 और फॉर्मूले बन गए। टोटल यहाँ पर भले ही मैंने 9 फार्मूला लिखा होगा, लेकिन याद आपको जो ऊपर के 3 दिख रहे हैं ना कलर में, वही 3 आप याद करिएगा, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 इतना आपको रख लेना है। ठीक है, याद करना है, याद रखना है। बाकी धीरे धीरे, बाकी मैं क्यों क्या बोलता हूँ, वो भी याद हो जाएगा, प्रैक्टिस से खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख दूँ 1 + कॉट स्क्वायर, आप सोच लीजिएगा, अगर आपको याद है ना तो आप कन्वर्ट कर लिखोगे। बाकी यहाँ से आपका निकल कर आया ये और ये। क्वेश्चन इस पे बेस्ट करें, तीनों फॉर्मूला आपके कॉपी में लिखा गया है, कॉपी में लिखा होना चाहिए, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। ठीक है, कॉपी में होना चाहिए सामने। अब देखिए यस सर, लिख आपका लिया। क्वेश्चन जो है पहला, ठीक है, पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं पूछ रहा हूं साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा +2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू बताइए। इसका वैल्यू बताइए। सर 2 मिनट। 2 मिनट, ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं कर रहा हूं यहाँ पर। 2x + 2x + 2y लिख रहे हैं, तो इसको मुझे बताओ, इसमें तो किसी को परेशानी नहीं है ना? अगर है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ईमानदारी से बताइए अगर डाउट है तो। अगर मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो x + y लिख सकते हैं ना ऐसा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 यहाँ भी था सर, 2 यहाँ भी था, कॉमन ले लिया, तो 2 सर यहाँ भी दिख रहा है मुझे, 2 यहाँ भी दिख रहा है, दोनों से कॉमन ले लीजिए ना, 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या दिख जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? अब आपको ये रटा रटाया है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो 2 × 1 कर देंगे, 2 को 1 से गुना करना, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब अगर आपके एग्जाम में ऐसा आ जाए, यही करेगा एग्जाम में, और क्या करेगा, 5 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसा लिख देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखेगा, 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा, इसका बताओ वैल्यू क्या होगा। अब कितना सेकंड चाहिए,
5 आंसर आ गया ना। तो आपको पता सर 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, तो 5 को कॉमन ले लीजिए, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब सर आपने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा है नहीं, क्यों पढ़ाऊं? आपको पता सर एक्स प्लस वाई लिखे चाहे वाई प्लस एक्स लिखे, बात तो सेम है। 5 में 3 जोड़ी जाए, 3 में 5 जोड़ी, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो ना 5, इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपको सर ये ब्रैकेट के अंदर जो लिख रखा है ना उसका वैल्यू तो हमें याद है 1 होता है, ठीक है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो आप सर 5 गुना में 1 और ये आ गया 5, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 5, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 5 आया। क्लियर हो गया? चलो अगर मैं ऐसा लिख दूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, इसका आंसर भी 1 होगा क्या? यस या नो? बस इतना मैं पूछना नो चाह रहा हूँ। इसका आंसर 1 नहीं होगा। यहाँ पर 1 क्यों नहीं होगा ये बताओ? सर, क्योंकि एंगल सेम नहीं है। एंगल सेम नहीं है, यहाँ पर एक्स लिख दिया आपने, यहाँ पर वाई लिख दिया। मैंने हर बार बोला कि थीटा थीटा सेम होना चाहिए, एक्स एक्स सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल अगर सेम रहेगा तो आपका आंसर 1 आएगा, अदरवाइज इसका आंसर हम बता ही नहीं सकते, ठीक है। कांट बी रिटन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस एक्स्ट्रा आपको जानना चाहिए कि अगर एंगल अलग अलग रहेगा तो हम इसका वैल्यू अभी के लिए डायरेक्ट नहीं बता सकते, ठीक है, आगे कभी पढ़ेंगे। अब इसके बारे में कोई नॉलेज हमें नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ साइन स्क्वायर 30 डिग्री का तो सभी को याद है ना, आप सभी को, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, आप आंसर क्या बोलिएगा? बोल। आप सॉल्व करने जाओगे इसको, कर सकते हो सॉल्व, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत क्या है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है, ठीक है, तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सर यहाँ भी 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री है। अगर मैं 30 डिग्री को थीटा बोल दूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इसका वैल्यू 1 ही आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। चेक कर लो, ये आ जाएगा सर 1/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका √3/2 का होल स्क्वायर। देखो आपका आंसर आ जाएगा 1/4 प्लस ये आ गया 3/4। इसको जोड़ोगे नीचे में 4 आ गया, 3 प्लस 1 को जोड़िएगा तो आपका 4 आ गया। तो 4/4 आपका 1 आ रहा है ना, बताइए। तो आंसर 1 ही आएगा क्योंकि एंगल सेम थे। क्लियर? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ तो ठीक है सर 30 डिग्री का वैल्यू पता था, याद था, लेकिन अगर ऐसे पूछ लूं फिर, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता, अब तो किसी को नहीं याद होगा 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री, अब इसका आंसर क्या बोलोगे आप? ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। साइन स्क्वायर 33 प्लस कॉस स्क्वायर 33, अब 33 का वैल्यू ही नहीं याद है, आंसर क्या होगा? 1। 1 होगा। आप सोचिए कि सर यहाँ पर थीटा है, ये थीटा है और ये भी थीटा है, सेम है ना, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, क्या चाहिए हमें? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 रट्टा है, ठीक है। तो आपको इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और मैं इससे पूछ रहा हूँ, अगर मैं लिख दिया 9 साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस 9 कॉस स्क्वायर 42 डिग्री प्लस 4, इसका आंसर क्या बोलोगे आप? ये सारे 13। क्वेश्चन आप, बहुत बढ़िया, 13 13 आएगा आंसर। यहाँ देखिए, आपको पता है सर पूरे में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन इतने पार्ट को देखिए, यहाँ से यहाँ तक, इतने में से तो आपको दिखेगा सर यहाँ भी 9 है, यहाँ पर 9 है, तो इसमें से आप 9 कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन लोगे तो आपको क्या बनेगा? साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, ठीक है। प्लस का चार्ज जो था उसको आगे मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब ये क्या मिलता है? 9 इंटू, अब इस वाले को आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है सर? साइन स्क्वायर 42 प्लस कॉस स्क्वायर 42, यहाँ भी 42 42 पावर दो, ठीक है, बीच में प्लस का साइन, सारा देख लिया। इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 9 इंटू 1 लिख दिया प्लस का 4, 9 एकम 9 प्लस का 4, आपका आंसर 13, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में नए नए टाइप के पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कभी नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन आ सकता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे करके जाइएगा प्रैक्टिस। हो सकता है एनसीईआरटी बुक में ऐसा क्वेश्चन न दिखे, लेकिन आधे सवाल में आधे सवाल में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन है जो आपका, थोड़ा इसमें आप सोचिए। चलो उसके पहले मैं ये पूछता हूँ,
मैंने लिखा 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉट स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या बोलोगे? 9 कॉसेक स्क्वायर माइनस 9 कॉट स्क्वायर। 9। 9। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर ये तो एक पैटर्न पे ही फॉलो हो रहा है, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया, और हर बार यहाँ पर से 9 कॉमन जैसा ले रहे हैं, ले लेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है कॉसेक, कॉसेक है वो, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला आपका फॉर्मूला नंबर 3 है, आइडेंटिटी नंबर 3, इसका वैल्यू आपको 1 पढ़ाया था। 9 इंटू इस पूरे का ही वैल्यू आपको 1 याद होना चाहिए, तो 9 इंटू 1 आपका 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर? लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसे पूछ लूं, मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन, इस वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो पूछने जा रहा हूँ ना, ये वाला है। ऐसा क्वेश्चन शायद इसी साल सीबीएसई बोर्ड में आया था, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था। मैंने लिख दिया 5 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका आंसर है 5। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी लिख रहा हूँ माइनस का 5, ऑप्शन सी लिख रहा हूँ 10, ऑप्शन डी लिख रहा हूँ माइनस का 10, और ऑप्शन ई मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर इसके अलावा कुछ और आता है तो बता दो, लेकिन है इसी में से। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन एकदम चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ 5 में से 3 घटाने पर कितना होता है, देखो मैं कहाँ पे चला गया, कितना आसान चीज पूछ रहा हूँ, बताओ। 2। 2। अब मैं बोलूँ कि 5 में से 3 मत घटाओ, मुझे चाहिए 3 में से 5 घटाना है, क्या आएगा? माइनस 2। वैल्यू तो वही रहेगा लेकिन साइन बदलेगा ना, बस चिन्ह बदलेगा, 2 की जगह -2 हो गया। अगर मैं पूछता हूँ कि a माइनस बी, ए में से बी घटाने पर आपका 3 आता है, तो बी में से a घटाने पर क्या आएगा? -3। -3। समझिए, ए में से बी घटाने पर 3 आता है, मतलब सर ए बड़ा रहा होगा बी छोटा रहा होगा, तो बी में से a घटाएंगे तो बी छोटा अभी भी है, छोटा में से बड़ा घटाएगा तो साइन बदलेगा। ठीक है, तो -3 होगा। इससे किसी का माइक ऑन है क्या? ठीक है, तो ये समझ में आ रहा जो मैं इस साइड में लिख रहा हूँ, a माइनस बी अगर 3 है तो b माइनस ए -3 होगा। अब यहाँ पर आप इसको कॉमन लीजिए, आपने बोला सर 5 कॉमन लेने के बाद इतना तो कॉमन ले ही लिए हो गया आपको, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपने इसका बोला कि सर ये 1 है, जबकि ये 1 नहीं है। ठीक है, ये 1 नहीं होगा। आपका जो फॉर्मूला मैंने बताया उसमें देखिए क्या था, आपका फॉर्मूला मैंने कुछ ऐसा लिखा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखो जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x प्लस वाई करिए तो भी 1 आएगा, और y प्लस एक्स करिए तो भी 1 आएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ x माइनस वाई 1 है तो y माइनस एक्स कितना होगा, बोलो। फिर से लिख दो इसको, थोड़ा फास्ट हो गया, चलो थोड़ा फास्ट कर दिया, समझो इसको। अगर मैं कह रहा था, मैं जो बताया ना, मैंने बताया कि अगर x प्लस वाई आपका करने पर 1 होता है तो y प्लस एक्स भी 1 होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर x माइनस वाई 1 है तो y माइनस एक्स कितना होगा, माइनस में आप अगर चेंज कीजिएगा डायरेक्शन तो ये -1 आएगा। ठीक है, क्योंकि आप बड़ा में से छोटा घटा रहे तो 1 आता, छोटा में से बड़ा घटा रहे हो तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से उसी कॉन्सेप्ट में आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको। अगर आपका फॉर्मूला था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 है, तो अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर घटा रहा हूँ तो 1 मिल रहा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा में से कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाऊं तो क्या मिलेगा, बोलो। -1। इस वाले में से इसको घटा रहे हैं ना, तो ये -1 आएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 या -1? -1। तो आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हो सर, 5 -1, और यहाँ पर आ गया -5। ठीक है, तो आंसर इस बार क्या होगा, -5 होगा, और ये सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, क्लियर? एक और तरीके से बता रहा हूँ, ये तो मैंने थोड़ा इस तरीके से बता दिया, एक और तरीके से कर लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन, यही क्वेश्चन लिखा था ना, हरियाणा बोर्ड का भी है, हरियाणा बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप क्या बोलिएगा, सर 5 कॉमन लिया, 5 कॉमन लिया, आपका आ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर से आपका फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। आपने देखा कि सर आपका जो फार्मूला है ना उसमें कॉस स्क्वायर क्या आगे प्लस होना चाहिए, कॉट स्क्वायर क्या आगे माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करिए यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर से मैं माइनस का साइन कॉमन ले रहा हूँ। तो अगर माइनस का साइन कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा, ये प्लस वाला चेंज कर लेगा माइनस में, तो ये बन जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये माइनस वाला बन जाएगा प्लस में, ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ रहा है, साइन चेंज कर लिया माइनस साइन कॉमन देने के बाद, तो ये -5, और अब इस प्लस वाले को मैं आगे लिख दे रहा हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस वाले को पीछे लिख दिया, ठीक है। अब ये आ गया -5 और एग्जैक्ट फॉर्मूला के अनुसार अकॉर्डिंग माइनस। समझ में आया? ज्यादा आसान कौन है, ये वाला या पीछे वाला? सेम ही एक तरीके से, और कैसे भी करो आपका आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। बोलिए, दोनों मेथड समझ में आया? ये भी समझना है आपको और ये भी समझना है आपको, ठीक है। तो जल्दबाजी मत कर दीजिएगा, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक उसका हमेशा 1 मत करना, ठीक है। देख लेना क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन 4 का एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 4 का 1, उसमें बोल रहा है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो? 9 सेक स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर, इसका आंसर 9। 9 हो। यहाँ पर पता सर यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, 9 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ही था आपका 1, तो लिख दोगे सर 9 × 1 और ये आपका आ जाएगा 9, डायरेक्ट, इसमें कोई चेंज है नहीं, इसमें कोई -9 वगैरह कुछ आएगा नहीं क्योंकि डायरेक्ट 1 ही हो जाता है, ठीक है। मैं अगर ऐसा क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जहां पर आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाओगे, मैं आपसे ऐसे लिख रहा हूँ 5 - 5 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऑप्शन कुछ ऐसे मिलेगा इस बार आपको, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी लिख दिया फिर ये हो जाएगा 0, ऑप्शन सी लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी लिख दिया 5 कॉस स्क्वायर थीटा। सोचो, डी, एक आंसर आ रहा है डी। क्या हम 5 को 5 गुना 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर ये 5 जो अकेला लिखा हुआ है ना, इसको आप सोचो तो 5 गुना 1 है, ठीक है, 5 गुना 1 माइनस ये तो 5 साइन स्क्वायर थीटा है ही हमारे पास। इन दोनों में मुझे 5 कॉमन दिख रहा है, सात गुणनखंड दिख रहा है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो आप 5 को कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बच गया। 5 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? अब यहाँ पर आपको अगर नहीं याद है तो आप थोड़ा सोचिएगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा हमने ये याद रखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से आप कह सकते हो इसको मैं उधर भगा दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा डायरेक्ट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आपका आ गया 5 कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर हो जाएगा? यस सर। क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने लिखा 13 + 13 कॉट स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, 26 कॉट स्क्वायर थीटा, 13 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये मैं लिख दे रहा हूं 26 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये लिख दिया 13 साइन स्क्वायर थीटा। सोचो, बी, तो यहाँ पर आंसर आप सभी के आ रहे हैं, ठीक है, सभी का आंसर बी आ रहा है। देखो ऐसा तो नहीं कर सकते ना 13 13 में जोड़ देंगे, नहीं 13 13 तो जुटेगा नहीं, ऐड होगा नहीं है,
तो इस 13 को क्या लिख सकते हैं सर, 13 को हम चाहे तो 13 गुना 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, ये 13 कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ दोनों जगह से 13 कॉमन लीजिए, ठीक है, 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो आप 13 को कॉमन ले लोगे तो आपका क्या बच रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। 13 तो 13 है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर याद है तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, नहीं याद है बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इतना तो बोला ही कि याद कर लीजिए। आपको चाहिए 1 प्लस कॉट कैसे होगा, उधर जाएगा ये, ठीक है। तो आपका मिल जाएगा सर कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है ना, होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फॉर्मूला से कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ 3 ही याद करिए, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर ये क्या आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपका आ गया 13 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर।